first session was a general casual discussion, right? तो उस विच आपां ने general points discuss कीते कि problems आपां face करते हैं या how we can rectify it. How was that? किवें लग्या? Good जी. हुण आपां करदे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ते डिस्कशनस, ठीक है? ते ये थोड़ी जी क्रिस्प तो नहीं होएगी, मतलब फोकस्ड होएगी, क्योंकि जो पहला सेशन सीगा दैट वाज स्कैटर्ड सेशन कि उस चपा बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं, पेरेंट्स ਨੂੰ भी डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं, and so on. Now we are going to discuss new education policy, right? So you all know that who has introduced the new education policy? Can somebody name? When it was introduced? The former ISRO head, Kasturi Rangan, he is the brain behind new education policy. Our education policy has to be implemented from this year onwards, 2023. In this policy, in the new education policy, we are going to introduce in steps, and by 2030 it will be fully implemented in the entire nation. Now, first of all, the policy is what? 5 plus 3 plus 3 plus 4. Okay? When a child comes to us in a school till 5 years of his age, and he will study, she will study, she will not study, doesn't matter. That child must come to school. Okay? मेरी एक आदत है, मैं थ्रू एग्जाम्पल्स गल करांगा, चलेगा? एक बकरा कसाई खिंच के ले जा रहा सी, ते उस बकरे नू बकरा बैक जा रहा सीगा, उन्हें पता सी भी मैनूं वड्डणगे, ते बच्चा कार च बैठा सी, ते वो पापा नूं पुछदा है बकरा घसीट के क्यों ले जा रहे हैं? कहंदा बेटा इहदी बली चढ़नी है। अच्छा पापा, मैं सोचा कि बकरा स्कूल जा रहा है। सो लॉजिक इज दिस दैट के ये साडा स्कूल, मतलब कुछ लोग था, तुहाडे स्कूल की गल नहीं करता, जनरल कुछ स्कूल बच्चों के विच एक फोबिया है कि स्कूल जाना मीनस बकरे मंगो हलाल होना है। लॉजिक इज दिस दैट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बच्चा जड़ा है वो डे वन तो ही इस फीलिंग नाल जाए कि उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चा स्कूल गया, ओके, तो वो नहीं पढ़ रहा, उन्होंने लैंग्वेज नहीं फोर्स करनी कि भी तू इंग्लिश ही बोलनी है, वो जिहड़ी लैंग्वेज बोलना चाहता है उसी लैंग्वेज विच उसनूं तुसीं इंटरैक्ट करो। ऑबवियसली अपने कोल 3 लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, पंजाबी, हिंदी ते इंग्लिश। नॉर्मली साढ़े कोल 99% कैंडीडेट जड़ा है वो पंजाबी स्पीकिंग ही आएगा, ठीक है? तो वो मतलब आपां ने उस बच्चे दी उस कॉन्सैप्ट नूं लैके, उहदी साइकोलॉजी नूं लैके स्टडी करना है, एंड उस दे विच उसनूं असी इनफीरियरिटी कॉम्पलैक्स नहीं देना कि वो देख इंग्लिश बोलने लग गया, तू पंजाबी बोलदा है, नहीं। जिहड़ी लैंग्वेज विच वो जाना चाहता है उन्होंने उस विच कम्युनिकेट करो। दूसरा, ये भी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कि बच्चे दे अंदर ये फील नहीं देना कि यू आर मेल और फीमेल और यू आर दिस एंड दैट। स्कूल इज ए यूनिफॉर्म, तो एवरीबॉडी इज यूनिफॉर्म इनसाइड द स्कूल, दैट्स व्हाई वी पीपल हैव अ यूनिफॉर्म सिस्टम। होप यू गेट एट दिस पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी दे विच वी हैव टू फाइंड दी स्टूडेंट साइकोलॉजी।
how a student is learning better through playway method, through other than playway method, that you have to. Haji, please. So through playway method or whatever be the method, that you have to look after that. Particularly the nursery teachers, you can get lot of stuff on psychology of a child. So you should find so much stuff, and you can find so much stuff on YouTube, on internet, that you can make notes based upon this, right? So any question regarding this? Are you already doing it, or you have to start it? Haji, please, sir. Haji. Are you already in this activity, or you have to yet to follow this activity? देखो जरा एज द सेमिनार है, उसके बाद देयर शुड बी ए चेंज इन यू. वी हैव टू बी प्रैक्टिकली, we have to implement it practically all, right? So first of all, not for nursery teacher, every teacher एक रजिस्टर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ रजिस्टर ਨੂੰ फॉलो करो, अपने नोट्स बनाओ. किस तरह से साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड, so as a teacher what I used to do, I used to have a register, and each page of a register is allotted to a student. For example, you have got a 40 students, it's for class teacher, not important, only for class teacher, even subject teacher can do, or class teacher since is replicable to his or her own class students, so better it's advisable a class teacher is doing. Other than also, so you should make one register, note down the name of the 40 students on one page, means you allot 2 pages to one student for full 1 year. Note down the behavior of the student, what you observe daily, जो आप daily देखते हो उसका behavior को note करो. ठीक है, मैं फिर repeat करता हूँ, जो morning before this session था, that was a different weapon sir, that we were casually discussing. Now it is going to be focused, that is also focused, that is a general discussions we did it. So you should allot for full 1 year. Have you ever been to the homeopathic doctor? Homeopathic doctor always have your file and note down your every symptoms and then give you diagnose. Same way, you should also make your each student's record, that is your personal record, and nobody is going to look into that. That is only your property. That is only your property. That is your personal student interactive register. For example, there is one student A and there is one teacher, say B. A is a student, X is a teacher. Now what X is doing, noting down the behavior of A on the page of A. Not necessary that you have to note down the behavior daily of everybody, no. To whom you point, suppose एक student है, उसने जो नाल misbehave किया, you should try to find the root cause of that misbehavior. Okay, so you should note down his behavior. On one day same student थोड़ा नाल उस नाल अच्छा थोड़ा नाल behave कर रहा है, you should also find that the mood swings हो रहे हैं. The new education policy says that the student should come to the school instead of वो कसाई वाला बकरा, they should come as they are going to play in a playground.
The school should be a enjoyable place. This is for beginners, 5 years. That is what the government wants. Not government wants, even we all want that, right? ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है जो हमने लिया है. उसके बाद बच्चे का आप बिहेवियर, छोटे बच्चों का जो नर्सरी टीचर्स हैं, मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है इस पॉलिसी में, क्योंकि नर्सरी से ही वो बच्चा निकल के आगे जाएगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में. तो वो जो आपने कंडीशन कर दिया, दुख की बात क्या होती है, जब बच्चा प्लस 2 में जाता है वो नर्सरी टीचर को ऑलमोस्ट भूल चुका होता है, और द रियल क्रेडिट गोज टू द नर्सरी टीचर्स एट दैट वेरी टाइम. सो लॉजिक इज व्हाट? द लॉजिक इज दैट जब वो बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसके अंदर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं होना चाहिए. दिस इज दी स्ट्रिक्टली मेंशन्ड इन द कस्तूरी रंगन न्यू एजुकेशन पॉलिसी. उसके ऊपर पर्सनल रिमार्क्स नहीं होना चाहिए, उसके कलर के ऊपर कि तू ऐसा है या जो भी है, मतलब वो कहीं भी इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहिए. हाउ इज इट क्लियर? एंड उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए. वो पढ़ रहा तो ठीक है, नहीं पढ़ आए खेले बस. मुझे मालूम है लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करने वाले ये कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेज के इसको सिखाना नहीं, इसको समझना है, समझाना नहीं, इसको समझना है. तो वो टाइम के साथ साथ होगा, एकदम नहीं होगा, राइट? उसके बाद जब 3 इयर्स 5+3 में निकलता है तो उसके अंदर इन्फ्यूजन आती है सब्जेक्ट्स की कि मेरे क्या करना है. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स नहीं है. यू नो दिस. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा फिजिक्स के साथ संस्कृत पढ़ सकता है, ठीक है, केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक सीख सकता है, बायोलॉजी के साथ ड्रामा स्टेज, ठीक है, ओके, ये ले सकता है. कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकता है. हाँ, जब उसने प्रोफेशनल टेस्ट देना है नीट जेई का, उसके पास फिर पीसीएम या पीसीबी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं. नाउ तो 3 इयर्स में हमने उसको ग्रूम करना है. लाइक किस तरह से उसके अंदर इंटरेस्ट बन रहे हैं, क्या वो चाह रहा है. अभी एक छोटा बच्चा है, उसको कार का बड़ा शौक है, ही इज फॉन्ड ऑफ कार. किसी को हेलीकॉप्टर का शौक है, तो आपने वो जो रजिस्टर लगाया है उसमें नोट करना है. तो कल को आप जब उस बच्चे के बारे में नोट कर रहे हो कि अच्छा है, इसको एयरक्राफ्ट्स का बहुत शौक है, तो ये एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में पायलट बन सकता है. इसको गाड़ियों का बहुत शौक है, ये ऑटोमोबाइल में जा सकता है. इसको डांस करने का बहुत शौक है, तो ये उसमें एक्टिविटीज में जा सकता है. इसको म्यूजिक का शौक है, ये बच्चा ब्लॉक्स बड़े अच्छे खेलता है, जंबल बड़े अच्छे सेट करता है, तो इसका मेंटल एबिलिटी, आईक्यू लेवल भी बढ़िया लग रहा है, तो इसको ये सब्जेक्ट भी ले सकता है. तो वहां से उस बच्चे के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. इज इट राइट? अब इसके ऊपर आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? वुड यू लाइक टू कम हियर, नर्सरी टीचर्स, एनीबडी जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझा भी हुआ है, मोस्ट ऑफ देम, एनीबडी वुड लाइक टू कम एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट 5+3? हाँ जी, कोई भी. मैम आप 5+3, आप 5+3 के ऊपर, एनीबडी? वी आर हैविंग वेरी शॉर्ट टाइम नाउ. कोई 5+3 पे बोलना चाहेगा? हैव यू गॉन थ्रू 5+3? व्हाट आर योर क्वेरीज इन 5+3? आप अभी 3 फिर 4 में नहीं जाएंगे, अभी हम 5+3 की बात करते हैं. पहले इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हैं. यस मैम, प्लीज आप आइए. हाँ जी, ये जो 5+3 कॉन्सेप्ट है, इसमें आप क्या विजन है आपकी, इसमें क्या आप इसमें फॉलो कर पाए हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो आपको ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर है इसमें? इधर क्या बोलना?
जो 5+3 है, बच्चा जब 5 साल का स्कूल में आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपने पहले भी गो थ्रू एक बार किया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। व्हाट इज योर मतलब ओपिनियन अबाउट दिस कि इसमें आपने क्या फॉलो किया हुआ है 5+3 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? अभी तो सर स्टार्ट करेंगे तो नहीं, आर यू अवेयर अबाउट 5+3? मैंने अभी शेयर किया आपसे 5+3, हाँ जी। तो मैंने क्या शेयर किया है? यही सर कि बच्चा 5+ आएगा तो उसके साथ मतलब स्टडी का बर्डन नहीं डालना, कि वो जो कुछ करना चाहता है उसी चीज़ के लिए उसको मतलब बोलना है। लैंग्वेज इन्फोर्समेंट? यस, हाँ जी, नो लैंग्वेज नहीं है, कोई लैंग्वेज। कास्ट इन्फोर्समेंट नहीं है, sir, डिस्क्रिशन नहीं है, कलर डिस्क्रिशन नहीं है, हाँ जी। इवन के ड्रेस सेंस पे भी कोई डिस्क्रिशन नहीं है, उसका बैकग्राउंड पे कोई डिस्क्रिशन नहीं है। तो उसको आपने फील करवाना है कि यू आर इट्स ए प्लेस यस सर। वेयर यू कैन कम एंड एंजॉय, है ना जी? तो उसके बाद जो 3 में निकला वो 5+3 में, हाँ जी सर। तो 3 में आप और क्या क्या ऑब्जर्व करवाओगे बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? जॉयफुल लर्निंग सर। There is one another nursery teacher who was there. Please, ma'am, please. कोई नहीं, थैंक यू। देखो, वी विल बी डिस्कसिंग एवरी पॉइंट एंड साथ के साथ उसके ऊपर हम रिजल्ट्स भी निकालेंगे, ठीक है? इट्स ए वेरी बिग टॉपिक, बट इसको हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे। जी मैम। हाँ जी सर, ऐसे है जैसे 5+ बच्चा आएगा तो अगर वो पढ़ना चाहेगा तो भी जैसे पहले तो ऐसे होता है कंपलसरी होता है, पेरेंट्स तो बोलते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें हमने ये समझना है कि बच्चा किस चीज़ में आगे जा रहा है, तो उसको उस चीज़ में आगे लेके आना है। जैसे कोर्सेज होंगे भी उस हिसाब से उसको पेरेंट्स को भी हमने उनको बताना है कि आपका बच्चा इस चीज़ में आगे जा रहा है तो आप इसे प्रैक्टिस करवाओ, इस चीज़ में लेके आना है, जो कोर्सेज आगे सर आएंगे। तो इसमें मैंने एक पॉइंट बताया कि आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। विल दैट बी हेल्पफुल? यस सर, एक तो उसका बिहेवियर लिखना है, जैसे बच्चे का बिहेवियर क्या है, अभी आज क्या है, कल कैसे है, उसके मेन पॉइंट। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये अल्पाइन एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बनाने जा रहे हैं हम। ये उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ये असिस्ट करेगा। हाउ डू यू लाइक दिस? सर पहले भी हम ये बना रहे हैं स्टूडेंट प्रोफाइल, उसमें ये पॉइंट हमारा है बिहेवियर का, तो कि बच्चा। यस सर, हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है इसका। वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस, वेरी गुड। सर रिटन वर्क है, ओरल वर्क है, बिहेवियर है, एक्टिविटी में बच्चा कैसे नहीं, मतलब दैट वो तो एक एनुअल रिपोर्ट बनती है, उस पर हम लिख के भेजते ही हैं। सर मंथली बना रहे हैं। तो जो वो मंथली आप बना रहे हो उसकी असेसमेंट आप मतलब ऑब्जर्व करते हो तो लिखते हो कि नोट करते हो? सर ऑब्जर्व करके ही नोट करते हैं, उसकी फाइल बनाई हुई है, मैम के पास जाती है मंथली हर स्टूडेंट की। यस। दिस इज वंडरफुल जी, दिस इज वेरी नाइस ऑलरेडी, इट्स हाँ जी, इट्स वेरी गुड, थैंक यू मैम। ओके, नाउ वी मूव इनटू द अनदर 3। अब इसमें जो बच्चा 5+3 में कितने साल का हो गया? 8 इयर्स का। अब वो कौन सी क्लास में आएगा 8 इयर्स में? सेकंड में आएगा। तो सेकंड में what will be the new education policy concept? क्या होगा उसमें? अब हम उसको ग्रेजुअली सब्जेक्ट्स में थोड़ा होमवर्क करना सिखाएंगे, थोड़ा उसको राइटिंग्स के ऊपर स्ट्रेस देंगे, उसको फील आना शुरू हो जाएगा कि मैं यहाँ स्कूल में आया हूं। थोड़ा डिसिप्लिन भी उसके ऊपर, इंप्लीमेंटेशन डिसिप्लिन की भी हो जाएगी। और क्या पॉइंट है आपको जो आप इस पे बोलना चाहोगे 3 पे, सेकंड में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? एनीबडी हु इज टीचिंग सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास? नो टीचर इज देयर? आएंगे मैम, प्लीज बी क्विक। We are discussing new education policy and our concept is 5+3 के बाद the student is, हाँ जी प्लीज आइए। अब हम उसको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में किस तरह से, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पॉइंट्स हैं जो हमने इंप्लीमेंट करवाने हैं। आपने मॉर्निंग में बोला था कि यू आर ऑल अवेयर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस योर व्यूज।
जैसे सर वो राइटिंग स्किल सीखेगा और डिसिप्लिन सीखेगा और उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, और जैसे लर्निंग भी उसकी अच्छी हो जाएगी, राइटिंग, लर्निंग में भी आएगा सर, लर्निंग, और डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन। यस सर। तो WLD that will be there, writing, learning and discipline. Wonderful. तो उसमें कितने इयर्स मिलेंगे आपको? उसमें सर 3। यस सर। कौन कौन सी क्लास मिल जाएगी उसको? सेकंड, फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड? यस सर। मतलब जैसे वो अगले 4 में आएगा। यस सर। हाँ जी, तो उसको पता लग जाएगा कि मैथ्स ये होता है। यस सर, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में पता Yes. लगेगा, ठीक है ना? That's it, है ना जी? तो अगले 4 में उसके ऊपर सब्जेक्ट्स की क्या चॉइसेस होगी? अब उसका इंटरेस्ट जो है वो 5+, देखो 5 में तो जब वो आया तो वो लगा उसमें किया उसने, ठीक है। 3 में उसने आगे, अब जो अगले 4 में आएगा उसका पूरा डेवलप होगा कि मैंने म्यूजिक सीखना है या नहीं सीखना है। यस सर। मैंने गेम्स में जाना है या एक्टिविटीज में जाना है, किस एक्टिविटीज में जाना है, ठीक है ना? तो उसमें फिर आप जो तैयार करके भेजोगे उस बच्चे को, तो वो क्या हो जाएगा? फोकस्ड हो जाएगा। अब एक और चीज है जो इसमें आएगी अगली क्लासेस में, वो क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग। थैंक यू। और कुछ बोलना? अब कहना चाहते हो कि वर्ड मार रहे हो? तो वोकेशनल ट्रेनिंग आ जाएगी। अब जैसे आपका जो वो रजिस्टर है, वो जो फाइल है जो ऑलरेडी आप बना रहे हो स्कूल्स के लिए, उसमें आप लोग बच्चे का बिहेवियर, मतलब पूरा का पूरा वो बच्चे का प्रोफाइल है, ठीक है ना? तो उसमें फिर वो बच्चा जब अगली क्लास में जाता है, कौन सी क्लास में जाएगा? है जी? तो आगे फिर वो 10th तक पहुंचेगा ना जी। तो जो अगले क्लासेस हैं 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, उसमें इसकी क्या पॉलिसी रहेगी? हमें देखना है कि इसका इंटरेस्ट क्या है। ये मार्शल आर्ट्स में जाना चाहता है तो वो सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है ना जी? ये म्यूजिक में जाना चाहता है तो ही और शी कैन गो इन द म्यूजिक। ये लैपटॉप कंप्यूटर असेंबली करना चाहता है, मोबाइल रिपेयर सीखना चाहता है, तो उसमें इंटरेस्ट उसमें डालेंगे उसको। ये कुकिंग में जाना चाहता है तो कुकिंग में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी एक वोकेशनल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी वर्किंग की, और जैसे वो 10th पास करेगा, ही और शी विल बी एबल टू डू अ जॉब एंड अर्न द लिविंग्स, राइट? अब उसमें यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, टू नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, teacher has to be very, very knowledgeable and observable. If the teacher is not competent to analyze the student's talent, then it means you have got a license but you don't know how to drive. तो उसमें रियल टीचर्स, डिफाइंड टीचर्स ही वर्कआउट कर पाएंगे। तो शायद आपको पता हो, CBSE आस्क यू टू स्पेंड 2 more years टू कंप्लीट B.Ed एडिशनल। आपको B.Ed में 2 साल और लगाने पड़ेंगे, मालूम है आप लोगों को? वाहिगुरु। 2030 तक everybody has to go for 2 years additional B.Ed learnings. अभी तो जो B.Ed की हुई है वो तो चलो ठीक है, आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद अब आप खुद बताओ, you are not able to judge a student's caliber, तो how will you say that this student will be good in maths or science or commerce or arts
or this student will be good in other activities. आपका भी तो जजमेंट पावर होना चाहिए ना. तो फॉर दैट यू हैव टू गो विद एन एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग फॉर दैट. इज इट राइट? तो गेट रेडी फॉर दैट. गेट अप. मतलब इट्स नॉट द टाइम फॉर यू टू रिलैक्स के हाँ जी पढ़ाई खत्म हो गई हुन बस ठीक है. नहीं 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 नहीं. द स्टडी यू हैव टू अगेन यू हैव टू एक्सप्लोर दैट, राइट. तो आफ्टर दैट फिर उसके बाद तो वो स्कूल बियॉन्ड चला जाता है बच्चा. 11th एंड 12th. द स्कूल इज अप टू विच क्लास? 12th. अब 11 एंड 12th में जो 12th है वो नहीं है. अब कोई बच्चा अगर ज्वाइन करता है 12th तो उसके बाद उसकी पढ़ाई हो जाती है. तो देन व्हेन ही कंप्लीट्स 1 ईयर आफ्टर दैट, तो उसके बाद वो पढ़ना नहीं चाहता तो उसको सर्टिफिकेट मिलता ग्रेजुएट. ओके, कह जी मैं ग्रेजुएट हूं. उसके बाद फिर उसके 10 साल बाद उसके मन में आया कि यार मैंने पढ़ाई शुरू करनी है दोबारा. तो फिर वो सेकंड ग्रेजुएट डिप्लोमा. फिर उसको बोला चल 1 साल और लगा लेते हैं. तो फिर वो बन जाता है ग्रेजुएट रिसर्च फेलो. तो इस तरह से पहले ये था कि आपने स्टडी शुरू की ग्रेजुएशन में, अगर आपने 3 साल नहीं लगाए तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, और आपने 1 साल लगाया वो वेस्ट गया. नाउ इट इज नॉट देयर जी. इट इज एब्सोल्युटली नॉट देयर. द न्यू एजुकेशन पॉलिसी is a very, I mean, brilliant concept, but its implementation definitely will take time, and we have to go through so many points about new education policy. It is one of the most, I mean, complicated concept to discuss, right? And without your involvement, its discussion is not useful. So anybody who would like to say something about the new education policy, as you have already some points about it. कोई आना चाहेगा? सर, शर्मा सर. हाँ. When you were explaining the point number 1. Yes. Yes, sir. Come here. Yeah, I was here in the office when you were explaining the 5 and 3. So I don't know about this properly. उसमें तो ये है कि स्टूडेंट इज कमिंग टू द स्कूल. इधर आ जाइए. स्टूडेंट इज कमिंग टू द स्कूल, तो ही शुड नॉट कम इन द बैक गियर. तो हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा स्कूल के अंदर कि बच्चा टीचर्स के पास भागा जाए, मदर से कम अटैच हो, टीचर से ज़्यादा अटैच हो. अब वहाँ पर टीचर की स्किल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि वेदर द टीचर इज एबल टू डू इट और नॉट. मतलब अभी क्या है कि अभी कोई भी बंदा टीचर बन जाता है. अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वही टीचर होगा जो अपने रोल को जस्टिफाई करेगा. इसलिए आप लोगों को बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी, एंड परहैप्स यू विल ग्रो मोर बेटर एंड डेवलप योर पर्सनालिटी एज ए टीचर. तो उसमें 5 साल का बच्चा स्कूल में आ रहा है तो उसको रिलैक्स करवा देना है. उसको कोई एग्जामिनेशन सिस्टम तो है ही नहीं. एग्जामिनेशन सिस्टम कौन सी क्लास से स्टार्ट होगा? है जी? नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एग्जामिनेशन सिस्टम कब से स्टार्ट होगा? 5th ऑनवर्ड्स. उससे पहले द स्टूडेंट्स आर जस्ट कमिंग टू स्कूल, और उसका जो क्लासरूम परफॉर्मेंस है दैट इज गोइंग टू प्ले हिज रिपोर्ट, his annual report, his final report. So for school system, new education policy is not, I mean, in the first initial step, it's not beyond this we should bother about this, right? तो इसमें हम लोग अब जो ग्रेजुएशन है उसके ऊपर तो हम टॉपिक डिस्कस ही ना करें, बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम. मैं तो 5+3+3+4, ये 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15. जो 15 साल का बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो वो एक कंप्लीट प्रोफाइल बन के जाएगा कि मैंने क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू. अब आने वाले टाइम में सब्जेक्ट स्पेशलिटी होगी,
तो आप लोगों ने यहीं से तैयार करके भेजना है कि ये कॉमर्स भी अकाउंट्स में जाना चाहता है, ये साइंसेस में जाना चाहता है, ये रिसर्च करना चाहता है, ये मैथ्स है इसके पास, साथ में इसने म्यूजिक लिया हुआ है, राइट। तो बंदा बोलेगा मैंने करनी एमएससी मैथमेटिक्स है, तो फिर उसने बाकी सब्जेक्ट्स का क्या करना जी। अब जैसे किसी ने एमएससी मैथमेटिक्स करनी है तो ही और शी शुड बी बीएससी नॉन मेडिकल, एग्रीड। अब बीएससी नॉन मेडिकल में उसने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा, आगे जाके वो प्योर मैथ्स में चला गया, तो उसने वो 3 साल फिजिक्स केमिस्ट्री का बर्डन क्यों कैरी किया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि तेरे को क्या अच्छा लगता है, कि जी मैंने मैथ्स टीचर बनना है, वेरी गुड, साथ में वो अपने लाइट सब्जेक्ट रख ले, पंजाबी रख ले, हिंदी रख ले, संस्कृत रख ले, म्यूजिक रख ले, ठीक है, जो दिल करता है। कोई बोलता है मैं मैथ्स के साथ बायोलॉजी पढ़नी है, पढ़ ले, तो मैथ्स एंड बायोलॉजी 180 डिग्री पे अपोजिट है, तो मैथ के साथ बायोलॉजी भी कर सकता है। Suppose he gets supply in bio then. अब वो तो क्राइटेरिया है ही, वो तो रीअपियर होना पड़ेगा उसको। अब ये थोड़ी अभी वो सप्ली है तो नहीं, वो तो रीअपियर तो होगा ही होगा। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज बेसिकली स्टूडेंट्स फ्रेंडली तो है ही, करियर फ्रेंडली भी है, एंड बच्चे का जो इंटरेस्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि ये जाना क्या, करना क्या चाहता है। अब बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने स्कूल में करिकुलम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप डेस्कटॉप असेंबल करना सिखा सकते हो सर। IT sir, as suppose somebody knows that how to assemble the desktop, right? तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करिकुलम को स्कूल में डिजाइन करके आप CBSE को भेज सकते हो या स्टेट बोर्ड को दे सकते हो, वो अप्रूव्ड हो जाएगा। ये स्कूल है कि क्या सब्जेक्ट लिया मैंने लिया है साइंस है, साइंस में क्या लिया है, मैंने केमिस्ट्री ले ली, और एक मैंने पंजाबी ले ली, और एक मैंने और सब्जेक्ट ले लिया, फिजिकल एजुकेशन ले ली, और साथ में यार मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग में कंप्यूटर लिया है, असेंबल करना, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग, इवन आने वाले टाइम में असेंबलिंग भी हो जाएगी। तो मतलब हम लोग अपनी तरफ से भी करिकुलम को ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी फोकस्ड डिस्कशन आई एम गिविंग यू इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बट ओवरऑल देखा जाए तो you all teachers have to reboot your entire learning process. Do you know the meaning of reboot? जैसे कंप्यूटर में रीबूट करते हैं तो सारे बग्स निकल जाते हैं और वो सारे का सारा, जैसे मोबाइल को रीसेट करते हैं, तो ये वक्त खत्म हो गया कि वो क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में इस तरह के, नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब हमें एक टीचर के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेगा और अपना IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा, बच्चे के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। कई बार तो टीचर्स को पता ही नहीं होता कि ये पढ़ने में कैसा है। अब वो जमाना निकल जाएगा, आपके पास हर टीचर का रिकॉर्ड होगा, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा कि ये बच्चा क्या है, कितना है। जैसे ही उसके ऊपर क्वेरी आए तो यू मस्ट बी नोइंग कि ही इज गुड इन दिस, इज नॉट गुड इन दिस, ये इसका ये है, इसका ये है, इसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है। तो जितनी मेहनत आपकी है उतनी मेहनत बच्चे की नहीं है। सो फन डेज भी है, चलो आप भी सीखोगे जहां से सीखने को मौका मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मैं हायर पॉइंट्स पे नहीं जाना चाहता बिकॉज दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। तो स्कूलिंग में आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, अपने हिसाब से करिकुलम बना सकते हो, अपने हिसाब से सिस्टम को चेंज कर सकते हो। बट चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो बच्चे की ऑब्जर्विंग साइकोलॉजी है उसके ऊपर ये सारी की सारी बच्चे का कैरियर डिपेंड करता है।
और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैच करनी चाहिए बच्चे के कैलिबर के साथ। जब वो बड़ा होगा तो शी शुड बी एबल टू डू जस्टिस विद दैट कि हाँ मेरे को आज की डेट में किसी से पूछे तो नहीं क्या करना है कि पता नहीं जी, लेकिन 10 साल बाद बच्चों से पूछे क्या करना है कि मैंने फिल्म्स में जाना है, मैंने किस में जाना है, मैंने प्रोडक्शन में जाना है, मैंने डायरेक्शंस में जाना है, मैंने म्यूजिक में जाना है, मैंने टीवी एंकरिंग करनी है, मैंने स्टेज शोज में जाना है, मैंने एंकरिंग करनी है, या मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब उसके लिए पीसीएम चाहिए, तो वो 11th एंड 12th में उसके लिए कोई ज्यादा चेंज नहीं है, उसको तो पीसीएम ही लेना पड़ेगा, मेडिकल के लिए पीसीबी ही लेना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, अब मैंने मान लो फिजिक्स टीचर बनना है तो मुझे जरूरत नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स की, मैं फिजिक्स के साथ जो मेरे पसंद के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं ले लूंगा। तो दिस इज व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पीक्स अबाउट। अदरवाइज हम इस पे जितना जाएंगे और कंफ्यूज होते जाएंगे। ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिए हम लोग। पहले तो बच्चा 5 साल का आएगा, पॉइंट 1, ही शुड फील एट होम, प्ले वे, मदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए टीचर है। उसके बाद अनदर 3 years वी हैव टू सी हिज ग्रूमिंग, वी हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट, एंड वी उसके इंटरेस्ट हमें नहीं पता, हमें जज करना है वो उसके इंटरेस्ट क्या है। अब 4-5 साल के बच्चे को क्या पता मेरे को क्या है, वो जहाज लेके उड़ा रहा है तो उसका शौक है, वो किसी चीज को खोल के देख रहा है, उसका शौक है। तो वहां से उस बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड, उसका आईक्यू हम जज कर सकते हैं। एम आई राइट? अब बुरा ना मानना, आजकल तो एमसीबी आ गए हैं, पहले एमसीबी नहीं होते थे, फ्यूज होते थे देसी। कितने लोगों ने देखे हैं वो निकालते थे फिर उसमें तार जोड़ के फिर लगाते थे, है ना। 90% लोगों को लगाने नहीं आते उस वक्त भी, तो फिर वो अपने बच्चे से बोलते थे कि बेटा फ्यूज जोड़ेगा तू ही लगा सकता है, करंट ना खाई पर, राइट। तो लॉजिक इज व्हाट, घर में हर बंदे का लेवल नहीं है कि वो फ्यूज लगा सके, हर बंदे का लेवल नहीं है कि वो उस टेक्निकल पॉइंट में जाए। तो जिसका लेवल है, अच्छा तू बड़ा हो गया यार इंजीनियर बनेगा, एम आई राइट। अब छोटे बच्चे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं टॉपिक से परे तो नहीं हट रहा, मैं एक एग्जांपल देता हूं नर्सरी टीचर्स के लिए। अब नर्सरी वाले टीचर्स हैं, किसी बच्चे को चेक करना हो, वो ऐसे बोले बेटा आज ना मेरी बड़ी पेन हो रही है, मैं आपके बैंडेज लगाऊं। कई घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खुद लेके आएंगे किट अपनी, मैं डॉक्टर हूं, हैं वो खोल के उसमें से एक प्लास्टिक का छोटा सा सूडो इंजेक्शन होता है, लंबा सांस लो। देखो मेरा ना एक नेचुरल वे है आई मीन लेक्चर देने का, लिव इट और लव इट, हाउ इज इट, ठीक है। उसका क्या फायदा मैं खाली एकदम विटामिन देता जाऊं, वो तो हजम नहीं होंगे। तो कई बार छोटे बच्चे आपके घर में भी होंगे, लंबा सांस लो ऐसे करेगा, ठीक है, उसके बाद वो पल्स चेक करेगा, फिर वो अपना लेके आएगा, ठीक है, मीटर, उसमें चेक करेगा ब्लड प्रेशर, फिर वो एक कागज चेक के प्रिस्क्रिप्शन भी करेगा। क्या एज है उसकी? 4 साल। किसको देखा उसने? जो आप कभी उसके मदर या फादर डॉक्टर के पास गए होंगे तो उसने नोट किया होगा। तो वहां से उसका आईक्यू लेवल चेक करो कि यार ये मेडिकल में जाना चाहेगा। एक सिंपल सा टेस्ट है, एम आई राइट। और एक बच्चा है, वो क्या करता है कि मतलब वो अपने मदर के मामा आपका मेकअप मैं करती हूं, हैं, वो आपके चेहरे पे, आप उसको अलाउ करो, वो आपके चेहरे पे क्रीम लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, ठीक है। तो मीन्स क्या है, उसको शौक क्या है? ब्यूटिशियन बनने का। तो ये भी एक रिस्पेक्ट, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं। अब एक बंदा है, उसने इंजीनियरिंग की है, क्या कर रहा हूं मैं, कि यार अब मैंने तो हेयर मास्टर खोला है। तो यू आर एन इंजीनियर, तेरा हेयर मास्टर में टेस्ट क्यों गया कि यार आई हैव डेवलप्ड अ वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैंने एक बहुत बढ़िया सैलून बना दिया, ठीक है। अब उसके पास एक कार है, थोड़ी देर बाद उसके पास लग्जरी कार देख रहे हो, मर्सिडीज देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। लॉजिक क्या है? लॉजिक इज वेरी सिंपल। उस बंदे का जो टेस्ट है वो डिफरेंट था, लेकिन की उसने इंजीनियरिंग, वो 4 साल वेस्ट हुए कि नहीं हुए ना। अगर वो शुरू से ही उस ट्रेनिंग में जाता तो उस जो वो अभी उसने ऑब्जर्व किया है
वो पहले डे 1 से उसमें और परफेक्शन लाता। तो दिस इज व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज। इसमें सबसे टफ काम क्या है, जो मोस्ट चैलेंजिंग है, टू डिटेक्ट द टैलेंट। हाउ इज इट? बच्चा क्या बनना चाहेगा 4-5 साल के बच्चे को नहीं पता है, या तो 15 साल के नहीं पता। वो अपने पंजाब च तो एक चीज का जरूर पता है, तू बड़ा की करूँ, मैं कनाडा जाऊंगा जी। ओके, बस आप 7 बैंड लाने हैं जी, बाहर जाना है। दिस इज व्हाट एवरीबडी नोज दिस, बट इफ समबडी सेज हियर व्हाट इज योर एम। अब एक बच्चा है, वो कहता है फेट लगाइए आपने यहां, वो कुछ बना रहा है फेट में से कुछ डिश बना रहा है, तो उसका शौक क्या है? कुकिंग में है ना? तो लॉजिक क्या है? आने वाला टाइम कैटरिंग का है, आने वाला टाइम सैलून्स का है, आने वाला टाइम मोबाइल रिपेयर्स का, असेंबली का है। अब एक बंदे ने मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। अब उसने एमए हिंदी की, उसने एमए हिंदी करके वो बैंक की जॉब के लिए गया, तो उसमें वो जब मैंने पूछा 2 + 2 5, उसको पता नहीं है। कहता आपको क्या पता है? कितना मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने जैसा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। कहते जी क्या है? कहता चना जुड़ा रहे तो चना है, मेल है, टूट जाए चने की दाल है, फीमेल है, सोने जैसा रंग है, येलो है। कहता इसका बैंक के साथ क्या लेना देना? कहता और क्या आता है? कहता अधिक कटे तो सबको मारे, अंत कटे तो सबको तारे, ना जाने वो कैसा है, जैसा देखो वैसा है काजल, अधिक कटे काल, अंत कटे काज। तो वो बंदा बैंक में लग गया, अब वो शाम को कैश उलझाएगा ही। वन इज गुड इन मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स है, एक अर्थमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में कई ब्रांचेस हैं, तो वन इज गुड इन द कैलकुलेशंस, तो ही कैन गो फॉर कॉमर्स, राइट। इफ वन इज गुड इन एलोक्यूशन, तो उसको लाइजनिंग में जा सकता है, वो मार्केटिंग में जा सकता है। अब मार्केटिंग वाले लोग हैं, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, मार्केटिंग वाले दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, ठीक है ना। तो वो उनको मालूम है कि किस तरह से हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बताना है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि आप बेर खा रहे हो, राइट। तो बेर खा रहे हो, गांव में जाओ, वो बेर ऐसे ही डाल डूल के देते। किसी आईएएस ऑफिसर के घर में जाओ तो पहले प्लेट में वो बेर के ऐसे हल्के हल्के कट लगे होंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ और डाला होगा, फिर फ्लेवर डाला होगा, फिर काली मिर्च डाली होगी, फिर ऐसे वो आपको लेके आएंगे। बेर नहीं लगेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या है ये। दैट इज प्रेजेंटेशन। दैट इज एक कॉफी है, उसके ऊपर क्रीम के साथ हार्ट बना दिया, उसका कॉस्ट 270 रुपये हो गया, ठीक है, वो बरिस्टा की बन गई। और वही कॉफी है आप शमशेर के ढाबे पे पियो 20 रुपए की। तो लॉजिक क्या है? प्रेजेंटेशन। अब बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है, वो किस तरह से बोल रहा है, उसका क्लास में क्या इंटरेस्ट है। देखो एक लाइन है, आपको सवा शेर होना पड़ेगा तो आप शेर को पकड़ोगे। अगर आप में वो टैलेंट नहीं है तो देयर इज अ बिग चैलेंज डियर टीचर्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हो सकता हम डिस्कार्ड कर दिए जाएं, बुरा मत मानना मेरी बात को, क्योंकि ये किसी को नहीं पता 2030 तक आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी एडिशनल बीएड। सीबीएसई के सर्कुलर में है ये ग्रेजुअली। आपको शायद ये मेरी बात बुरी लग रही है, मेरे थोड़ा अब एक्चुअली तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी मतलब इस पे आप कितना मर्जी इलेबोरेट कर लो, मैं तो रात तक लेक्चर दे सकता हूं इसके ऊपर। तो मैं इस पॉइंट पे नहीं पूछूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब 11th एंड 12th डिस्कार्ड कर दी गई थी, +1 +2 आई थी, तो 9th 10th में मार्क्स चेंज कर दिया था। ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी, मेंसुरेशन आ गई थी, एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं इस चीज का। जो पहले आता था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बॉड मास,
वो सब डिस्कार्ड वो छोटी क्लासेस में कर दिए थे। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई थी, ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी, तो बहुत से टीचर्स को हार्ट अटैक आ गया था। बट दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट एंड दे वर नॉट विलिंग टू स्टडी दैट। बहुत से बैंक एम्प्लॉइज ने VRS ले ली थी कि उनको कंप्यूटर नहीं चलाना आता था। और क्या से अपा लगा दिया यार, इसमें एंट्री करो, फिर ये हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लॉजिक इज दैट वो अभी सुबह के हम सेशंस में, जो बड़ा स्कैटर्ड सेशन था हमारा, उसमें हमने एक पॉइंट पकड़ा था। आपको एक चीज़ बताऊं, जितनी चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलती है ढूंढने की। जो चीज़ें अनस्कैटर्ड होती हैं, फोकस्ड होती है, तो फिर उसमें बस खत्म हो गया, दैट्स इट, 5 + 3 + 3 + 4। आर यू गेटिंग इट और नॉट? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हाँ, आप अगर ग्रेजुएट कॉलेज होता तो फिर बहुत कुछ डिस्कशंस होती कि मैंने कॉमर्स जाना है, या मैंने MA करना है, या मैंने MSc करनी है, या मैंने ये करना है, फिर लगती। तो हमारे लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 5 साल का बच्चा स्कूल में आया, उसको इंटरेस्ट डालो, उसको स्टडी करो 3 साल तक, उसके बाद तैयार करके मैडम को भेजो कि सर ये बच्चा है, इसका मेन इंटरेस्ट तो ये हेलीकॉप्टर ही उड़ाता रहा और इसने रॉकेट भी उड़ाए हैं क्लास में बना के, ठीक है, और ये निशाना बड़ा अच्छा लगाता है, तो इसका मतलब है ही कैन बी इन आर्चरी, ठीक है, और ये पता है क्या करता है, ये अपनी दोनों बाजुएं पीछे लगा लेता है, तो इसको जिम्नास्टिक में भी भेज सकता है। तो बहुत सारी चीजें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर द क्रिएटर, मतलब आपके अंदर टू जज द टैलेंट ऑफ ए स्टूडेंट, आपका टैलेंट भी होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। मतलब इसके ऊपर कोई बुक नहीं बनी, इसके ऊपर कोई बुक नहीं बनी, ये आप खुद से अपनी बुक लिखोगे। हर टीचर अपने आप में एक इंडिविजुअल क्रिएटर बनेगा। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो योर टैलेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। तो आई रिपीट वंस अगेन, स्टूडेंट इज कमिंग टू यू, ओके, और 3 साल बाद से ये 3 आप उसको ग्रूम कर रहे हो, उसके इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हो। अब करिकुलम आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि उस वक्त एक नए टीचर्स की डिमांड आ जाएगी। क्या ये एक सर है, ये मोबाइल वाले सर आ गए, या कंप्यूटर असेंबली वाले सर आ गए, टेक्निकल सर आ गए, पोस्ट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब आपका स्कूल खुद से अपने करिकुलम में सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकता है। अब एक बच्चा है, उसको क्या बोलते, अब मैं अपनी बात करता हूं। मान लो मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, पोएट्री में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों, मतलब मैंने कविता तो लिखनी नहीं है जी, है ना। अभी एक बच्चे का पोएट्री में इंटरेस्ट है, तो उसने बेचारे ने साइन थीटा कॉस थीटा क्या करना, वो तो गलिए ही मरेगा ना कि मैथ्स में ये साइन थीटा कॉस थीटा यही नहीं समझ आ रहा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल के आ रहा हूं, मैं कैसे करूं इसको, एम राइट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है ठीक है यार, तूने पोइट्री करनी है, राइट योर पोइट्री। फिर आपने उसके ऊपर एनालिसिस करना है कि हाँ इसको उसको इनकरेज करना है। अब जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, अब मैं होऊंगा तो मैं कुछ और ही बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टली एसी चलता है, पंखे की बजाय मैं कुछ और ही बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल एसी चलता है, बेबी कमरे में नहीं सोता है। सोते सोते जाग खुली, जैसे मैंने लैपटॉप देखा, मोबाइल देखा, चैट चली, तो ये मेरी पोएट्री है। वो जमाना निकल गया, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। आजकल के जमाने में क्या है, मछली जल की रानी है, रानी को KFC में खाते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज दैट कि वो जमाना निकल गया, अब जमाना बड़ा डिफरेंट है। बच्चे क्रिस्प चाहते हैं, बच्चे शॉर्ट चाहते हैं, बच्चे स्किप कर, बच्चे में पेशेंस ही नहीं है, किसी स्टूडेंट में पेशेंस ही नहीं है। आप उसको देखो, वो
फिल्म देखेगा स्किप मारेगा, स्किप स्किप स्किप, पढ़ने वाली बात तो देखेगा ही नहीं, एड देखने पसंद करता है। क्यों? हम लोग वी फेल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। क्यों? हम उससे बड़े बन के आते हैं। हमारे अंदर होता है कि मैं टीचर हूं, इसने मेरे को विश नहीं की, वॉइस हो। तो वो वक्त अब काफी ज्यादा स्लिप कर गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको बच्चे के बारे में उसकी मां से ज्यादा पता है। जिमें पहला कहते सी ना, मैं उन्होंने नाल ना वरते, मैं तो उन्होंने 7 पुश्तां नूं जानदी है। 7 पुश्तों को नहीं जानना, आपने सिर्फ बच्चे को जानना है। आप उस बच्चे के बारे में हर चीज जानते, उसको आपको यह भी पता होगा कि इसको कौन सा कलर पसंद है, इसको कौन सा कलर पसंद है। तो ये टीचर्स 5 में आपने बच्चे को फ्री बर्ड कर देना है, छोड़ देना है, उसकी एक्टिविटीज को नोट करना है। रादर वो टीचर, आप स्टूडेंट हो। द चाइल्ड इज ए टीचर एंड यू आर स्टूडेंट, और आप नोट्स बना रहे हो उसके बिहेवियर के, उसकी एक्टिविटीज को, हाउ ही इज बिहेविंग, उसको बोलने का तरीका क्या है। अब कई बच्चे माइक लेके एंकर बन जाते हैं, तो उसको चांस दो, आप क्लास में उसको अपॉर्चुनिटी दो कि देख बेटा, तू सपोज कर तू एक स्टेज शो कंपेयर कर, कैसे करेगा। तो यू गिव एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कल को वो टीचर बनेगा तो उसका कहीं सेमिनार होगा तो वो धड़क से आके बेटर बोलेगा देन द पर्सन हु इज टेकिंग सेमिनार। ओके, तो 5 में बच्चे को अंडरस्टैंड करना है। कारपोरल पनिशमेंट तो पहले से गायब है, वो तो है ही नहीं। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो, कई बार होता है ना, हमारे अंदर भी उबाले आते हैं ठोकने थप्पड़, तो फिर खुद ही ऐसे ऐसे कर लिया करो हाथ, उसका कोई वो आपके ऊपर। अब मेरी तरफ से मैंने बड़ा फोकस्ड एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प बताया। मेरी तरफ से तो ये ओवर है। अब आपकी तरफ से आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो रिगार्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यू आर वेलकम टू कम एंड इंटरैक्ट विद मी। देखो, जो मॉर्निंग सेशन था वो डिफरेंट था, ये सेशन डिफरेंट है। एनीबॉडी वुड लाइक टू से एंड पुट क्वेश्चन टू मी हियर? हाँ जी सर, यू वांट टू आस्क? आ जाओ आ जाओ, कम। मैम, या मैम एंड सर ही है ना, और तो कोई नहीं? तो एनीबॉडी वुड लाइक टू कम? एनी सर, एनी टीचर? अगर नहीं है तो फिर वी से गुड बाय। Can you explain this one in brief? Number 4. आ जाओ यार, you are really, he is the tomato of my sauce, he is the sugar of my tea, he is the butter of my toast. बाकी तो ठीक है। He's a really wonderful person. Sharma sir, Yes, sir. full name is Rajesh Kumar Sharma. Rajesh Sharma. Right. Rajesh Kumar Sharma. Okay, Rajesh Kumar Sharma. शर्मा सर ने पूछा कैन यू एक्सप्लेन 4? यस, व्हाई नॉट, माय जॉब इज टू दिस, मैं इसलिए आया हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं फिजिक्स टीचर हूँ बाय डिफॉल्ट। अब इसको मोटिवेशंस बोलते हैं, मैं नहीं जानता। सुबह हमने मोटिवेशंस किया, मैं नहीं जानता, वो मोटिवेशन लगी आपको? Yeah, exactly. So that was. है? Really? अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोई आपको सिखाया तो नहीं मेरे को सपोर्ट? ओके, हाउ डू यू ऑल फाइंड दैट इन द मॉर्निंग सेशन? थोड़ी झूठ बोलेगा तो कुत्ता काटेगा। एक बच्चा खड़ा के बोलता कि सर कुत्ता नहीं कौवा काटता है, चलो मेरे नाल हॉस्पिटल, एक भी कौवे का कट्टे का केस दिखाओ, गाने ही चेंज कराएंगे, झूठ बोले कुत्ता नहीं। रियलिटी बताओ, इज इट ट्रू? इन द मॉर्निंग डिड यू गेट समथिंग? सेम इज द केस देयर। अगर मैं आपको खाली एक विटामिन प्योर खिलाता हूं, एक तो आपकी बॉडी जो है वो विटामिन प्रोड्यूस करने में नहीं कॉम्पिटेंट रहेगी। अगर हम विटामिन को थ्रू फूड खाते हैं तो ज्यादा बेटर हमारे अंदर, एक तो हमारा बॉडी, हमारा सिस्टम उसको क्या करता है, उसको निकालने में, उसके कंटेंट को निकालने में कंफर्टेबल होता है, नहीं तो रेडीमेड ही हो गया। अभी मैं प्रिंसिपल मैम के पास बैठा था, मैम ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जो पहला फादर थे दुबई के, जिसके पास दुबई है, तो वो ऊंट पे आते थे। थैंक यू रोमा मैम, ये आपने मुझे बताया, बड़ा अच्छा लगा।
तो उसके बाद शायद आप लोगों को भी शेयर किया हो, उसके बाद फिर वो मर्सिडीज में चला गया, फिर फरारी में चला गया, एंड सो ऑन, फिर लंबोर्गिनी में चला गया। उसके बाद उसका बेटा, उसके पास पर्सनल एयरक्राफ्ट आ गया, तो उसकी अगली जनरेशन वापस फिर ऊंट पे आ गई। क्यों? पहले ने हार्ड वर्क किया, जैसे अपने पंजाबी सीखे, खेतों च काम करते सी, दब के वाह ते रज के खा, ठीक है। उस तो बाद फिर गड्डियां आ गई, फिर उस तो बाद सिंगिंग गाने कनेडा, तो उस तो बाद जो कनेडा वाले वापस मुड़ के आउणगे, फिर दोबारा वो ना जी ना ट्रैक्टर चक के खेती करेंगे, फिर कहेंगे बाहर कख नहीं पिया। तो लॉजिक इज व्हाट, आप लोग कोई भी चीज किसी से सीखते हो, इजी नहीं है, लाइफ इज नॉट एन इजी थिंग। हाँ, गम छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है, इसको गाते रहो। मुस्कुराहट तो बड़ी जरूरी है। मतलब बहुत सारे टीचर इस बात से परेशान हो गए होंगे, मेरी 3-4 बार जीभ भी कट गई कि ये बंदा की कह रहे हैं, भी सानू फिर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो जब ये 4 इयर्स हैं, जैसे राजेश सर ने पूछा 4 इयर्स में है क्या, 4 इयर्स में बच्चे की प्योर पर्सनल ग्रूमिंग है सब्जेक्ट के अंदर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मतलब क्या होता था, वो जमाना निकल गया कि लड़के की शादी हो रही है और मां उसको बेटे बेटे रोटी खा ले सरलिक, ओके। तो वो कहे बड़ा ही नहीं होने दिया आपने इसको, ठीक है, ये 20, 21, 22, 23, 25 साल का हो गया, स्टिल इट्स अ चाइल्ड। नो, तो आज की जो जनरेशन है उसकी ग्रूमिंग है, उसके इंटरेस्ट डेवलप होंगे। वो किस में जाना चाहता है? इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, वो रिसर्च में जाना चाहता है, वो कॉमर्स में जाना चाहता है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आर्ट एंड क्राफ्ट में जाना चाहता है, ठीक है। तो उसकी जो ये एकदम से टैलेंट निकल के आएगा कंट्री के अंदर। अभी क्या है, अभी इन पंजाबी कहते हैं गधे घोड़े सारे इकट्ठे कितने हैं। मतलब एक फिजिक्स टीचर है या मैथ्स टीचर, अब बुरा ना मानना, बहुत सारे IITians हैं, आई एम आल्सो वन ऑफ IITians, ओके। तो हम लोग जब पढ़ते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? वो जो IIT है ना, उसमें कोई पढ़ाता ही नहीं है। उसमें जितने भी टीचर्स आते हैं, किसी ने जर्मन से PhD की है, किसी ने जापान से की है, किसी ने IIT कानपुर से की है, खड़गपुर से की है। मिस्टर केजरीवाल इज आल्सो फ्रॉम IIT खड़गपुर, राइट। तो हम लोगों ने अगर समोसा भी बना के बेचना है ना, वो भी अलग होगा, उसकी पैकिंग भी अलग होगी और रेट 4 गुना होगा और लोग खरीदेंगे। मीन्स क्या है, हमारी कंडीशनिंग इस तरह की जाती है। वो 4 साल कंडीशनिंग जो है वो आप टीचर्स ने करनी है। अब चूड़ी थामी नहीं जाती, दावा है तलवार उठाएंगे। मतलब अगर आप में वो टैलेंट नहीं है तो आप वो हाईली टैलेंटेड बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए आपको सुबह वाला सेशन पढ़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव इन योर फील्ड, एंड हर टीचर अलग पढ़ाता है, किसी टीचर का दूसरे टीचर के साथ मेथडोलॉजी नहीं है। तो 4 साल में सर ग्रूमिंग है, आपने ब्रांच आउट करके बताना है। मतलब 4 साल में तो आप क्या पढ़ाते हैं? English. तो in 4 years you will say, sir, this child is, he can speak such an English that he can live behind English, he can talk in English, he can walk in English, because it is a funny language. Yes. My lord, the baby is a highly narrative of a servant's devotion, suffering and sacrifices. It reveals Tagore's deep insight into the working of human heart. It is the masterly study of human motives and behavior. तो इनके पास बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा, ठीक है ना? पंजाबी कौन पढ़ाता है? Anybody who teaches पंजाबी? मैम तुसी आऊंगा 1 मिनट, मैं थोड़ा तो कुछ पूछना नहीं है। मेरा सेशन ओवर है, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग दिस एंड इट इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट वी डिस्कस 5+3+3+4 दैट इज देयर विद यू। मैम पहले इंट्रोड्यूस करो अपने आप। माई सेल्फ अवतार कौर। पंजाबी मेरा नाम अवतार कौर है, मैं पंजाबी टीच करती हूँ सर। ठीक है, हुण मैं ਤੁਹਾਡਾ स्टूडेंट है, मेरा नाम विपिन शर्मा है ਤੇ मैं मैडम ਦਾ स्टूडेंट है। तो मेरी पंजाबी ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ है
ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਵੈਟਰ ਪਹਿਨੋ, ਸਮਾਰਟ ਲੱਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ऋणी ਹੈ। मेरा सेशन खत्म है, 5+3+3+4 हो गया। हिंदी कौन पढ़ाता है? आ जाओ मैम। जब तक तुसी मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ही टॉट मी इंग्लिश, हाँ जी, आई वॉज टेम्परेली आई एम योर स्टूडेंट, आर यू प्राउड ऑफ मी? Yes. ते मैं मैडम जी दे मैडम जी दे कोलों जिहड़ी पंजाबी सीखी उहदा उच्चारण सही बोलिया? इधर आ जाओ मैम। हाँ जी मैम, पहले इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम शैली और मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मैंने मैम का मैं स्टूडेंट हूँ तो छात्र नहीं अभी मैं वो बोलूंगा जो मैंने बोला। मैं मैम का शिष्य हूँ, परम शिष्य हूँ और मैं हमारे आदरणीय अध्यापिका का सबसे उत्कृष्ट आकर्षक विद्यार्थी हूं, ठीक है। मेरा व्यक्तित्व बहुत चुंबकीय है और मेरा जो स्मरण शक्ति है वो एकदम से फोटोग्राफिक है, वो हिंदी में ही होएगा, इंग्लिश में सेम ही है, ठीक है। अब मैंने हिंदी बोल दी। कोई संस्कृत जानता है? यहाँ संस्कृत पढ़ाता है? संस्कृत भी अगर आप पढ़ाते तो किसमिश्चित बनने भागीरथी थीरे शर्गाला निर्वस्ती, किसमिश्चित बनने किसी जंगल के अंदर भागीरथी तीरे गंगा के किनारे शर्गाला गिद्दड़ रहता था, ठीक है। मैथ्स का कौन टीचर है? हायर मैथ्स का, लोअर मैथ्स का, किसी भी मैथ्स का? मनदीप सर, प्लीज आ जाओ सर। यस सर, एनीबडी हु टीचर्स मैथ्स प्लीज कम हियर। मैं आपको एक डेमोस दे रहा हूं कि आपने इधर चलो इधर ही ठीक है, फिर आप इधर देखो। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ गगनदीप कौर, आई टीच मैथ्स। व्हिच क्लास? 5th onwards। अप टू 10th? नहीं, अप टू 6। 4, 5, 6। फिर तो you don't know about coordinate geometry? No, I studied. Then centroid formula x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, z1 plus z2 z3. What is centroid divides the medians, point of concurrence of medians in the ratio 1:. मैं तो बोल रहा हूँ कि गलत हो तो पता कर रहा। तो if you are learning, if she is my teacher, तो math student will be like this. Physics मेरा सब्जेक्ट है, उस पर ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं। केमिस्ट्री में, मैथ्स में वाहिगुरु जी की कृपा। हाँ, बायो टीचर कौन है? सर जी तुसी मैनू वधिया नहीं पढ़ाया, मैनू सिर्फ अमीबा ही बनाना आता है। सो डियर टीचर्स, बेसिकली आपको बताया ये सेमिनार, ये सेशंस आपने रखाया। दिस पार्ट ऑफ द सेशन वाज ब्रॉट टू यू बाय कोरोडोवा एंड अब ये मेरे को लेके आया। तो अगला सेशन जो होगा दैट वाज द पार्ट ऑफ एल्पाइन स्कूल, राइट? ओके, इफ कोरोडोवा give me permissions or even doesn't give permission, I will come, right? So dear teachers, basically learning should be interesting. Learning should be मेरी एजुकेशन पॉलिसी में एक और पॉलिसी है कि कुछ भी बन यार, पर तो इंसान था बन, है ना। अगर हम लोग इतनी अच्छी एजुकेशन देने के बाद भी उसको इंसान नहीं बना पाए तो something is wrong with us as a teacher, something is wrong with us as a parent. So this is what the perfection we need all. So I hope from my side the concept is over and out. Anybody would like to say some few words on this session so that, how do you find it all? मेरे काफ़ी सीनियर टीचर्स भी हैं यहाँ और जूनियर टीचर्स भी हैं, तो मेरे कोई भी सेशंस में कुछ पर्सनल नहीं है, मतलब एक जनरल मैं नेचुरल बोलता हूँ।
कभी भी लेक्चर प्रिपेयर नहीं करता। आई नेवर प्रिपेयर लेक्चर एक्सेप्ट माय फिजिक्स लेक्चर। वहां भी न्यूमेरिकल्स के ऊपर मुझे वर्कआउट करना पड़ता है और मैं खुद डेली 2 घंटे पढ़ता हूं। कहां से? यूट्यूब से। सुबह हमने इंटरनेट की यूजर्स के ऊपर बात की थी, मैं 2 मिनट इंटरनेट पे रिपीट करता हूं। इंटरनेट पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बार एक लैपटॉप, एक प्रोजेक्टर लिया, बहुत ध्यान से सुनना, विद ड्यू रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट स्कूल हेड्स। तो मैंने उसे पूछा मेरे को सिखा दे यार। कहता सर आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम विकी कंप्यूटर्स पटियाला HP वर्ड। कहता सर यहां से ऑन होता है, हो गया? तो सर यहां से इसी पे कर्सर है, ऐसे से करके ये आप इसको स्विच ऑफ कर दो। मैं क्या इसके अंदर करना कैसे है? कहता ले जाओ, 10 दिन के बाद बात करते हैं। मेरे साथ बोलो, परसेंटेज, सभी लोग बोलो यार, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence. However, one learns through hard work and through one's own observation. Teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. इसका मतलब है परसेंटेज किसी के इंटेलिजेंस का मेजरमेंट पैमाना नहीं है, लेकिन परसेंटेज से हम किसी की हार्डवर्क को मेजर कर सकते हैं। सीखेंगे तो हम तभी जब हमने सीखना है दिल से। और टीचर जो है, अगर हमने सीखने की इच्छा बनानी है तो टीचर की हेल्प से, गुरु की हेल्प से ही हम सिख बन सकते हैं। आई होप यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग। हु इज अ ट्रू सिख? हु इज लर्निंग द गुरुज मीन्स जो आप लोग हैं, आपसे हम सीखेंगे कैसे जब तक हम आप हमें मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, आप हमें चार्ज नहीं कर पाएंगे। अब क्लास में टीचर आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है तो बच्चा चार्ज नहीं होगा, वो नहीं पढ़ेगा। मैं तो नहीं पढ़ूंगा, एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो सेम मैं यहां सेशन देने आया हूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वो लोग हमेशा फोकस डिस्कस करते हैं और सबसे बोरिंग होता है वो। हम लोग ऑब्जर्वर। इसी तरह से बच्चे को पढ़ाओ आप, इसी तरह से बच्चे को पढ़ाओ आप। यू क्रिएट अ स्टोरी, यू प्लान अ स्टोरी, टीच ए स्टूडेंट थ्रू अ स्टोरी, देन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। यू कैनॉट फोकस अ चाइल्ड। सो इंटरनेट को जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम सीखोगे। मैं इंटरनेट पे 10 दिन बोल सकता हूं, मैं इंटरनेट पे 5 मिनट भी बोल सकता हूं, मेरा 5 मिनट्स बताया हुआ सफिशिएंट है। तो उसके बाद वो कंप्यूटर मैंने लिया, लैपटॉप मैंने लिया और मैंने कोडिंग सीख ली। एक बच्चा है, एग्जाम्पल है, ही इज लिविंग इन हरियाणा, झज्जर नियर दिल्ली। ही वॉज 9 ईयर ओल्ड। उसके फादर ने उसको कोविड में क्लास लगाने के लिए एक फोन ले दिया, स्मार्टफोन। उस बच्चे ने स्कूल की क्लासेस लगाई, लगाने के बाद वो यूट्यूब पे चला गया। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, आप सीखोगे उससे। तो वही जो टीचर टॉपिक पढ़ाता था वही यूट्यूब से भी वो सीखता था। सीखते सीखते उसमें एक ऐड आई, लर्न कोडिंग। उसने कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। ही वॉज एट द एज ऑफ 9। आज की डेट में वो 12 साल का है, 4.5 करोड़ की टर्नओवर है, 3 ऐप बना दी उसने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको इन्वाइट किया है ना। तो वन लर्न्स थ्रू वंस ओन ऑब्जर्वेशन। उसके अंदर पहले तो द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जाता था और एकलव्य बोलता था सर मेरे को सिखा दो। कहता नहीं, आई एम नॉट एलिजिबल टू गिव यू ट्रेनिंग। तो उसने स्टैचू बना के आर्चरी में अर्जुन से बेटर सीखा, है ना। ओके, एंड वो लग है, वो उसका आचरण है कि द्रोणाचार्य ने उससे बोला अंगूठा मांग दे, दक्षिणा दे दी। आज की डेट में तो टीचर बोलेगा तूने तो कुछ सिखाया नहीं है, उल्टा तेरा अंगूठा मैं लूंगा। तो आज की डेट में आपके पास तो यूट्यूब पे लाइव द्रोणाचार्य हैं जी। हाउ टू टीच, हाउ टू हैंडल, नर्सरी के राइम्स हैं, इतना कुछ है। मैथमेटिक्स टीच करने के इतने शॉर्टकट्स टेक्निक्स हैं, टेबल सिखाने के शॉर्टकट्स टेक्निक्स हैं। तो मैं क्या बोलूंगा जी आपको, पहले तो 90% तो आपको कंप्यूटर फोबिया है। कई टीचर्स तो खोल गए कि क्या स्यापा है, मैं नहीं चलाना पड़ेगा, नहीं तो यू आर आउटडेटेड। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग।
तो दैट्स ऑल. होप इट वाज टॉलरेबल इंटरेक्शंस. बर्दाश्त, इट वाज टॉलरेबल इंटरेक्शन. It was wonderful, sir. Outstanding. क्या ये बर्दाश्त करने योग्य है कि आपा ਇਹਨੂੰ अब मैथ्स में तो कोई भाषा सब पकड़ राइट. मतलब इतना सड़े ना रहा करो. कहीं ना मुंह ऐसा ਹੁੰਦਾ ना, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਓਗੇ ਕੀ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ. ਨਹੀਂ, टीचर is what you know. टीचर ऐसा ना चाहिए कि यस ही इज माई टीचर. सर प्लीज सर, आपने जाना नहीं सर. ओ बेटा मैं लेट हो रहा हूं. नहीं सर आप आए हो तो जाओ. दिस इज व्हाट द बॉन्डिंग बिटवीन यू एंड टीचर्स. तो आज मैं कंक्लूड करता हूं. सबसे पहले मॉर्निंग में हमने बड़ा फन किया, मस्ती की, लेकिन उसमें हमने बहुत सारी बातें ज्यादा सीखी. हाउ टू मेक बॉन्डिंग, जी, how to express ourselves, जी, and so on. It will be all available on Vipin Sharma Physics channel. ये रात को 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा. VIPIN, very important person in सर वाला शर्मा. उसके बाद फिजिक्स लगा देना तो मेरी जन्मपत्री आ जाएगी पूरी की पूरी. सो मैं एक नेचुरल मोटिवेटर, टीचर, ऑरेटर हूं. आई डैम केयर what instruction is there, but I do care what I am delivering, and I know I am delivering which you want all. Did you like it? Yes sir. All teachers? Yes sir. क्या मैं बांस उल्टे बरेली ਨੂੰ ਭੇਜਤੇ? Yes sir. मैं ਸਵੇਰੇ ਆਂਦੀ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ. ਦੋ ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਸ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਕਚਰ ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ. as the teacher never tolerate teacher, but you are the best teachers. ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ. ਕਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ. ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਿਗ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਅਪਲਾਜ਼ ਫॉर एवरीवन. Big round of applause for your principal. Big round of applause for your managing director. And big round of applause for Sharma sir who introduced me. And big round of applause for these all teachers who came here. Another big round of applause for Manpreet Singh and Rabdeep sir who invited me here. तो वाहिगुरु दे अगे एक कोई अरदास है कि ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ. ਤੇ 2023 ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਹੈ. 22 ਤੋਂ 23 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਔਰ प्लीज़ बुरा ना मानना, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा. जहर चलो मैं नहीं कहता, पढ़ना ही पड़ेगा. तो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਸਟਾ ਰੀਲ ਬਣਾਓ. ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟਾ ਰੀਲ ਵੀ ਬਣਾਓ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਯੋਰਸੈਲਫ. ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ. ਸਮਝ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ I was just imitating a teacher. Okay, he caught me. जिस दिन मैं नकल उतार रहा सी, he caught me. साढ़े पटियाले एक सर होंगे से बेअंत सिंह सर केमिस्ट्री दे मोदी कॉलेज. कोई पढ़िया मोदी कॉलेज? बेअंत सिंह सर होंगे से केमिस्ट्री दे. उन्होंने आगे बोलने कोई सवाल है तो पूछिए, एनी सवाल एनी क्वेश्चन. मैं ऐसे बोलने लगा, मैं उन्हें पकड़ लिया, मेरे को डांटा. और जब फेयरवेल हुई तो मैंने उन्हीं की नकल उतारी, तो ही गेव मी मनी आल्सो. राइट? तो लॉजिक क्या है? लिव योर लाइफ. ठीक है, मस्ती करो, बी ए चाइल्ड एट हार्ट. ठीक है, तो हो सकता है मैम वापस आ जाओ टीनेज में फिर सभी लोग. राइट? तो देन एंड जब तक आप अपने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे. मैं अगर नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ गया तो बोल पाता नहीं ना. सेम इज द केस दे आर. राइट? ये लड़का है मनप्रीत, कम हियर, लेट इट बी ऑन. No problem. This is the man. Big round of applause for Manpreet. He said that के मैंने सर चले जाना 1 घंटे बाद.
याद है? हाँ बिल्कुल Why you did not go? सर ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ Same way he made me to visit one more. It's the second session with him. उस वक्त भी कहना सर मैं 20 मिनट लगाऊंगा फिर तुसी आपे संभाल लेना. मैं कहा ठीक है. So how do you feel? All good? Yes. पक्का? 100 लगे? So God bless you all. Actually basically we are all teachers. साढ़े अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए. दर्जी है दर्जी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ. ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ. YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮੈਂਟਸ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ. ਉਹਦੇ ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਉਹ ਬਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ. ਸੋ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ. ਐਨੀ ਟੀਚਰ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡਸ? I love him. Yes, please give a huge round of applause for Mr. Dipan Sharma. Sir, actually we want to use so many adjectives for you, but such a great personality, great teacher, great motivator, no doubt. So please, once more, and really happy, sir. You all are really happy to attend your session. So anything you want to add? मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है वही मेरा नेगेटिव पॉइंट है. बोलना? मैं आई नेवर फॉलो एनीबॉडी. मैं किसी ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਏ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੋਗੀ ਉੱਤਰ ਪਹਾੜੋਂ ਆਇਆ ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਹੈ. ਰਾਈਟ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਜੇ ਗਾਣੇ ਗੰਡਾਸੇ ਚੱਕ ਲੋ ਜੱਟ ਆ ਗਿਆ ਜੱਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਹੀ ਫਰਗੇਟਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਫਰਗੇਟਸ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰ ਉਡਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ. ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਚਾਹੇ ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ 3 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਜਸਟ ਡੂ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਆਫ 5 ਰਿਵਰ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟੱਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਟਿਆਲਾ. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਥਰੂ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਨਵੇ ਲੈਟਸ ਰੀਗੇਨ ਦ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ. ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਡੂ ਯੂ ਲਵ ਪੰਜਾਬ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰਸ. ਰਾਈਟ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ? ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ